दोस्तों नमस्कार। डी.आर. वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत व्यवस्था के प्रकार लाए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एकात्मक व संघात्मक व्यवस्था। सत्ता के बंटवारे के आधार पर एकात्मक व संघात्मक व्यवस्था में अंतर किया जाता है। जहाँ एकात्मक व्यवस्था सत्ता के केंद्रीकरण पर आधारित है, वहीं संघात्मक व्यवस्था सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। जहाँ एकात्मक व्यवस्था छोटे देशों के लिए उपयुक्त है, वहीं संघात्मक व्यवस्था बड़े देशों के लिए उपयुक्त है। सत्ता का बंटवारा संविधान के आधार पर होता है। एकात्मक व्यवस्था। एकात्मक व्यवस्था वह व्यवस्था होती है जिसमें संविधान के द्वारा संपूर्ण सत्ता एक केंद्रीय सरकार को प्रदान कर दिया जाता है और प्रांतीय सरकारें अपनी सत्ता उसी केंद्रीय सरकार से प्राप्त करती हैं। इस प्रकार इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। वह अपने अस्तित्व के लिए पूर्णतया केंद्र पर निर्भर रहती हैं। डायसी के अनुसार केंद्रीय सरकार के द्वारा सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग किया जाना ही एकात्मक शासन है। फाइनर के अनुसार एकात्मक राज्य वह है जिसमें शासन, सत्ता एवं शक्ति एक केंद्र में निहित होती है तथा जिसकी इच्छा एवं अभिकर्ता संपूर्ण क्षेत्र में विधिवत सर्वशक्तिमान होते हैं। एकात्मक व्यवस्था के लक्षण या विशेषताएं। इसमें केवल एक ही केंद्रीय सरकार का अस्तित्व होता है। इसमें शक्तियों का विभाजन नहीं होता है। इसमें क्षेत्रीय या स्थानीय सरकारें स्वतंत्र नहीं होती, बल्कि उनका अस्तित्व केंद्र पर निर्भर होता है। इसमें संविधान में संशोधन में सरलता होती है। इसमें इकहरी नागरिकता या इकहरा संविधान पाया जाता है। गुण। एकात्मक व्यवस्था के गुण। इसका सबसे महत्वपूर्ण गुण राष्ट्रीय एकता का होना है। एक स्तर पर शासन संचालन से शासन में सरलता होती है। प्रशासन में एकरूपता बनी रहती है। प्रभावी एवं दृढ़ व्यवस्था होती है। संकट काल के लिए उपयुक्त होती है। इसमें संघर्ष का अभाव पाया जाता है। एकात्मक व्यवस्था के दोष। इसमें निरंकुशता का भय बना रहता है। इसमें नौकरशाही का शासन स्थापित हो जाता है। इसमें कार्य कुशलता का अस्तित्व पाया जाता है। लोकतंत्र के लिए अनुपयुक्त है। जनता की सहभागिता के अवसर कम मिलता है। इसमें स्थानीय स्वशासन की कमी बनी रहती है। यह बड़े देशों के लिए उपयुक्त नहीं है। एकात्मक व्यवस्था वाले देश जैसे इंग्लैंड, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, क्यूबा, डेनमार्क, मिस्र, यूनान, इंडोनेशिया, आयरलैंड, जॉर्डन, केन्या, लाओस, म्यांमार, उत्तरी कोरिया, सिंगापुर, पोलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन, जिम्बाब्वे, फ्रांस और श्रीलंका आदि देश में पाया जाता है। संघात्मक व्यवस्था। इसका शाब्दिक अर्थ है आपसी मेल जोल। अमेरिकी संघ 1787 में बना। स्विट्जरलैंड का संघ 1848 में बना। कनाडा का संघ 1867 में। ऑस्ट्रेलिया संघ 1901 और भारत का संघ 1950। संघ को अंग्रेजी में फेडरेशन कहते हैं। यह लैटिन शब्द फेडस से निकला है, जिसका अर्थ है समझौता। संघीय व्यवस्था का जन्म सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ। सन 1787 में अमेरिकी संघ बना। 1848 में स्विट्जरलैंड का संघ बना।
1867 में कनाडा का, 1901 में ऑस्ट्रेलियाई संघ और 1950 में भारत का संघ बना। अमेरिकी संघ को केसी हुइयर ने आदर्श संघ की संज्ञा दिया। संघीय व्यवस्था के सबसे बड़े विद्वान केसी हुइयर माने जाते हैं, जिनकी पुस्तक का नाम फेडरल गवर्नमेंट है। अमेरिका में पहले 13 राज्य थे जो कि स्वतंत्र एवं संप्रभु थे, लेकिन वे कुछ निहित स्वार्थों हेतु आपस में लड़ा करते थे। जब लड़ते लड़ते थक गए तो उन्होंने संविधान के माध्यम से एक समझौता किया, जिसके परिणाम स्वरूप अमेरिकी संघ अस्तित्व में आया। अतः अमेरिकी संघ अमेरिकी राज्यों के आपसी समझौते का परिणाम है। यह समझौता संविधान के माध्यम से हुआ। संविधान में संघ की शक्तियाँ लिख दी गई हैं और शेष शक्तियाँ अर्थात अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों को सौंप दी गई हैं। संविधान में यह भी कहा गया है कि संघ और राज्य आपसी सहमत से ही संविधान में संशोधन करके इस समझौते को तोड़ सकते हैं। अमेरिका में प्रारंभ में राज्य शक्तिशाली थे, लेकिन धीरे धीरे विश्व में कुछ ऐसी घटनाएं घटीं जिससे संघ शक्तिशाली हो गया। आज अमेरिका को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। संघवाद शब्द की एकता पर आधारित है। यह बड़े देशों के लिए उपयुक्त है। डायसी के अनुसार संघात्मक राज्य एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता तथा क्षेत्रीय स्वायत्तता के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। गार्नर के अनुसार संघात्मक शासन वह पद्धति है जिसमें एक ही संप्रभुता के अधीन केंद्रीय व स्थानीय सरकारें संगठित होती हैं और जो संसद के कानून के अंतर्गत अपने अपने क्षेत्रों में सर्वोच्च होती है। हैमिल्टन के अनुसार संघ राज्यों का एक ऐसा समुदाय है जो एक नए राज्य का निर्माण करता है। संघात्मक व्यवस्था की परिभाषा करते हुए कहा जा सकता है कि संघात्मक व्यवस्था वह होती है जिसमें एक लिखित एवं कठोर संविधान के माध्यम से, जो कि देश की सर्वोच्च मौलिक विधि है, संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है। इन शक्तियों को लेकर संघ एवं राज्य आपस में कोई विवाद न करें, इसके निपटारे के लिए एक स्वतंत्र एवं सर्वोच्च न्यायपालिका की व्यवस्था होती है। संघवाद के प्रमुख लक्षण: नंबर 1, एक लिखित एवं कठोर संविधान। नंबर 2, संविधान की सर्वोच्चता। नंबर 3, संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। नंबर 4, स्वतंत्र एवं सर्वोच्च न्यायपालिका। उपर्युक्त 4 लक्षण जहाँ पाए जाते हैं, वही सैद्धांतिक रूप से संघीय व्यवस्था वाला देश होता है। अमेरिका ने संघीय व्यवस्था के कुछ और लक्षण तय किए हैं, जिसे गौड़ लक्षण कहा गया है, जैसे दोहरा संविधान, दोहरी न्यायपालिका, दोहरी नगर नागरिकता, दोहरी चुनाव मशीनरी, अवशिष्ट शक्तियों का राज्यों के पास होना तथा राज्यों की सहमति के बिना संघ द्वारा नए राज्यों का निर्माण न कर पाना आदि। अमेरिका सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों रूप से संघीय व्यवस्था वाला देश है। भारतीय संघ का निर्माण अमेरिकी की तरह नहीं हुआ। स्वतंत्रता के पूर्व भारत ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों में विभक्त था। स्वतंत्रता के बाद इनका एकीकरण करके भारतीय संघ का निर्माण हुआ। क्योंकि भारत बहुत बड़ा था, अतः इसे छोटे छोटे घटकों में बांट दिया गया।
जिसे साधारण बोलचाल की भाषा में राज्य कह दिया गया। अतः भारत में अमेरिका के विपरीत संघ ने राज्यों का निर्माण किया, इसलिए भारत को राज्यों का संघ यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया, जबकि अमेरिका को फेडरेशन कहा गया। अतः भारत में प्रारंभ से ही संघ शक्तिशाली हो गया। भारतीय संघ को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। भारत में भी संघवाद के उपर्युक्त चारों लक्षण को अपनाया गया है। अतः भारत भी सैद्धांतिक रूप से संघीय व्यवस्था वाला देश है, लेकिन भारत में 11 संविधान, 11 न्यायपालिका, 11 नागरिकता, 11 चुनाव मशीनरी आदि जैसे प्रावधान हैं। इसलिए भारत को कुछ लोगों ने भारत को संघात्मक की तरह एकात्मक कह दिया। के.सी. हुइयर ने अर्धसंघ कह दिया। एलेक्जेंड्रो ने भारत को आदर्श संघ का या परम संघ कहा। भारत केंद्र की ओर झुका हुआ एक संघीय व्यवस्था वाला देश है। संघीय व्यवस्था के गुण। नंबर 1, राष्ट्रीय एकता एवं स्वायत्तता में सामंजस्य। नंबर 2, लोकतंत्र की शक्ति के लिए आवश्यक। नंबर 3, कार्यकुशलता में वृद्धि। नंबर 4, स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा। नंबर 5, बड़े राज्यों के लिए उपयुक्त। नंबर 6, जनता की सहभागिता का व्यापक अवसर। दोष। नंबर 1, इनके क्या क्या दोष हैं। नंबर 1, कमज़ोर शासन व्यवस्था। नंबर 2, संकट काल के लिए उपयुक्त नहीं। नंबर 3, राष्ट्रीय एकता को खतरा। नंबर 4, खर्चीली व्यवस्था। नंबर 5, शासन में जटिलता। और नंबर 6, उत्तरदायित्व निश्चित करने में कठिनाई। संघवाद की सफलता की शर्तें, यानी क्या क्या संघवाद की सफलता के लिए शर्तें रखी गई हैं। तो नंबर 1, भौगोलिक एकरूपता। नंबर 2, जाति, धर्म, भाषा व संस्कृति में समानता। नंबर 3, आर्थिक समानता। नंबर 4, इकाइयों के बीच समानता। नंबर 5, एकता की इच्छा। नंबर 6, सामाजिक आर्थिक विकास। संघवाद में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति का कारण। नंबर 1, प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध का संचालन संघ के द्वारा किया जाना। नंबर 2, संघ द्वारा राज्यों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता। नंबर 3, लोक कल्याणकारी राज्य का उदय। नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप में परिवर्तन। नंबर 5, न्यायपालिका का दृष्टिकोण। नंबर 6, दलीय व्यवस्था का स्वरूप। नंबर 7, टेक्रो राजनीति का उदय। के.सी. हुइयर ने अपनी पुस्तक फेडरल गवर्नमेंट में संघवाद की केंद्रीय प्रवृत्ति का कारण बताते हुए लिखा है कि यह शक्ति की राजनीति, आर्थिक मंदी की राजनीति, लोक कल्याण की राजनीति तथा तकनीकी राजनीति आदि हैं। ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा। मॉरिस जोन्स ने भारतीय संघवाद को सौदेबाजी संघवाद कहा। परिसंघ। परिसंघ को अंग्रेजी में कॉन्फेडरेशन कहते हैं। सोवियत परिसंघ व यूगोस्लाविया संघ इसके उदाहरण हैं। परिसंघ की स्थिति संघ से कमजोर होती है। इसमें स्वतंत्र एवं संप्रभु राज्य कुछ शक्तियां परिसंघ को दे देते हैं, शेष महत्वपूर्ण शक्तियां अपने पास ही रखते हैं। यहाँ तक कि विदेश नीति, रक्षा नीति आदि जैसे मामले राज्यों के पास ही होते हैं और राज्य जब चाहे परिसंघ को समाप्त कर सकते हैं। अतः स्पष्ट है कि
संघ की अपेक्षा परिसंघ काफ़ी कमज़ोर होता है। 1936 में सोवियत संघ और 1963 में यूगोस्लावियाई संघ बना। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्राज़ील, मलेशिया, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका आदि संघीय व्यवस्था वाले देश हैं। तो इसके साथ ही यह वीडियो समाप्त होता हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।